हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कुछ कॉन्सेप्ट की आज बात करेंगे, जिसमें हम ट्रांसलेशन और रोटेशन ऑफ एक्सिस देखेंगे। प्रूफ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि कैसे अगर आपका ओरिजिन शिफ्ट होता है या अगर आपकी एक्स वाई एक्सिस 2D के अंदर रोटेट होती है तो कैसे आपके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे। तो ट्रांसलेशन के अंदर हम ओरिजिन शिफ्ट कर देते हैं। जैसे मान लो ये आपकी एक्स और वाई एक्सिस है। ठीक है। और इस एक्स और वाई एक्सिस के अंदर मान लेते हैं हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट है। ठीक है। इसको हम स्मॉल एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अभी हमारा ओरिजिन जो है ये 0,0 पर है। ठीक है। अभी मान लो आप इसको शिफ्ट कर रहे हो और शिफ्ट करने के बाद अब आपका नया सेंटर जो है, ये जो ओरिजिन 0,0 था पहले, ये सेंटर शिफ्ट हो गया है और ये सेंटर शिफ्ट होकर कहीं नई जगह आ गया है। लेट्स से एच कॉमा के पॉइंट पर, ये आपका नया ओरिजिन है। तो अब आपका जो कोऑर्डिनेट है वो इस h के पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, हम वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको अभी के लिए अपन x डैश कॉमा y डैश ये नाम दे देते हैं। तो एक्चुअली हमारे जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये क्या होते हैं, x और y एक्सिस से डिस्टेंस होती है हमारी, है ना। तो अब अगर हम पहले वाले एक सिनेरियो में देखें, जब हमारे पास 0,0 ये था ऐसा, तो इसके केस के अंदर यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस थी ये x थी और ये वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास क्या थी, y थी। इसीलिए हमारे कोऑर्डिनेट जो थे, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए थे, x कॉमा वाई। पर अभी के सिचुएशन में अगर आप ये डिस्टेंस देखो, है ना, तो ये डिस्टेंस अब h कॉमा के से हॉरिजॉन्टल वाले को हम x डैश बोल देंगे और इस h कॉमा के से वर्टिकल वाले को हम y डैश बोल देंगे। तो अब ये डिस्टेंस हमारे पास क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल वाला x माइनस h आ जाएगा और ये जो वर्टिकल वाला डिस्टेंस होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y माइनस के। तो जो नए कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ रहे हैं जिसको हम x डैश y डैश बोल रहे हैं, ये हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स है और x कॉमा y ओल्ड कोऑर्डिनेट्स थे। तो ये x डैश हमारे पास आ जाएगा x माइनस h, जहां h नए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट, है ना। x हमारा ओल्ड x कोऑर्डिनेट है और नया y कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा y माइनस के। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो ओरिजिन था आपके पास 0,0, ठीक है, और कोई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं अपन 3,4। अब जैसे मान लेते हैं कि हमने इस x एक्सिस y एक्सिस को इस तरह से उठाकर एक नए ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया, लेट से 1,2, और अब हमें ये नया कोऑर्डिनेट पूछा कि अब इस 1,2 के रेस्पेक्ट में इसकी क्या पोजीशन हो जाएगी। तो ये जो न्यू कोऑर्डिनेट आपका x डैश y डैश है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओल्ड x कोऑर्डिनेट था 3, नया ये जो हमारा ओरिजिन है ये 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 3 - 1। और ओल्ड y कोऑर्डिनेट था 4 और नया ये ओरिजिन का y कोऑर्डिनेट 2 है, तो 4 - 2। तो हमारा नया जो, अब हमारा 3,4 पॉइंट का जो नया इस सिस्टम के अंदर पॉइंट होगा ये हो जाएगा 2,2। और आप ये ऐसे देख भी सकते हैं कि 3,1 में ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से 2 है और 4 और 2 के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस है, ये भी 2 है। इसलिए अब नया पॉइंट जो हमारे पास आएगा ये 3,4 जो है ये ओरिजिन शिफ्टिंग से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2,2। तो इस ऑपरेशन को अपन, ये जो हमने यहाँ परफॉर्म किया है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब हमने लीनियरली शिफ्ट कर दिया हमारे ओरिजिन को। ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो। तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस पर आते हैं, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं और फिर हम रोटेशन वाले पार्ट पर आ जाएंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार क्वेश्चन लिखता हूँ, आप पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हो और अगर क्लियर नहीं हो तो फिर आप सोल्यूशन में साथ साथ फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है, एट what point should the origin be shifted, at what point should the origin be shifted, okay, if if coordinates if coordinates of 4,5 become -3,9। तो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ये हमारा ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट था जिसको हम x y बोल रहे थे, और ये शिफ्टिंग के बाद नया कोऑर्डिनेट आ रहा है जिसको हम x डैश y डैश बोल रहे थे। और जिस पॉइंट पे पहले तो ओरिजिन 0,0 पे था, अब किस पॉइंट पे शिफ्ट करना है आपको फाइंड आउट करना है। इसको हम इतनी देर से क्या बोल रहे थे, h के।
तो अगर आपको रिजल्ट याद है तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्या लिखा था, एक्स डैश क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच, और वाई डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई माइनस के। जहाँ एक्स वाई पुराने कोऑर्डिनेट्स थे, एच कॉमा के नया ओरिजिन है, एक्स डैश वाई डैश नए पॉइंट्स है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -3 इक्वल टू 4 माइनस एच, और यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास 9 इक्वल टू 5 माइनस के। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है, और k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -4। तो वो कौन सा पॉइंट है जहां हमें ओरिजिन शिफ्ट करना पड़ेगा, 7 कॉमा -4, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री क्वेश्चन था इस पे, आई होप थोड़ा सा आइडिया लगा हो आपको। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम रोटेशन पर आ जाएंगे। तो ये वाला भी आप ट्राई कर सकते हैं पॉज करके। तो पहले क्वेश्चन एक बार आप साथ साथ लिख लें, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है, origin if origin is shifted to 1 comma -2, find the new equation, find the new equation for y square minus 4x plus 4y plus 8 इक्वल टू 0। तो अभी हम कोऑर्डिनेट की डिटेल में नहीं जा रहे, पर ये एक्चुअली एक तरह का पैराबोला है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। खैर हमें सिर्फ इक्वेशन से मतलब है, ओके। तो अब हम नई इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं। तो ओरिजिन हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था, ये आपका एच और के है। तो अब नए कोऑर्डिनेट जो है एक्स डैश और वाई डैश, है ना, ये एक्स डैश वाई डैश तो नाम अपन ने दिया है, एक्चुअली जो आप फाइनल इक्वेशन बनाओगे वो तो एक्स वाई में ही बनाओगे ना। तो अभी हम एक्स डैश वाई डैश में निकाल लेते हैं, बाद में उसको एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे। तो एक्स डैश क्या होता है, एक्स माइनस एच, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1। और वाई डैश क्या होता है हमारे पास, वाई माइनस के, तो वाई में से -2 हटाओगे क्या आ जाएगा, वाई प्लस 2। तो यहाँ से एक्स डैश और वाई डैश में रिलेशन आ गया, बट हमें तो एक्स डैश वाई डैश में इसको कन्वर्ट करना है। तो इस एक्स वाई को रिमूव करना पड़ेगा ना एक्स डैश वाई डैश में लाने के लिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस एक्स को क्या लिख दोगे, ट्रांसपोज करोगे तो एक्स डैश प्लस 1, और यहाँ से इस वाई को क्या लिख दोगे आप, वाई डैश -2। अब यहाँ पे रख देते हैं। अब जो हमारे पास ये पुट करने पे, सब्सटीट्यूट करने पे इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन हमारे इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में शिफ्टिंग के बाद की इक्वेशन होगी। तो y की जगह हम रख देते हैं वाई डैश -2, और x की जगह रख देते हैं हम x डैश प्लस 1। इधर भी हम y की जगह क्या रख देंगे, वाई डैश -2 प्लस 8 इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर सकते हैं हम इसे, तो ये आ जाएगा वाई डैश स्क्वायर -4 वाई डैश प्लस 4 -4x डैश -4 प्लस 4y डैश -8 प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये सब कैंसल आउट हो जाएगा, काफी सारे टर्म्स यहाँ पर हम देखेंगे कैंसिल हो रहे हैं, और सिर्फ आपके पास बचेगा यहाँ पे y डैश स्क्वायर। मैं एक बार इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा वीडियो की वजह से। तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, y डैश स्क्वायर -4x डैश। तो ये यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूशन किया है, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो। तो हमने यहाँ पर x डैश को पहले x -1 लिखा, y डैश को y प्लस 2 लिखा। तो x को और y को x डैश y डैश में कन्वर्ट करके यहाँ पर हमारी पुरानी जो इक्वेशन थी इसमें पुट कर दी। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आ गया। तो सॉल्व कर लेंगे तो ये एक पैराबोला आ गया ऐसे। तो आंसर आप इस y डैश x डैश के फॉर्म में नहीं बताएंगे, हम तो y और x में ही सॉल्व करते हैं। तो इस नए सिस्टम के अंदर y स्क्वायर बराबर 4x आ गया। ये y और x पुराना वाला नहीं है, ये नया वाला। तो मैं एक बार ब्रीफली फिर से समराइज कर देता हूँ ट्रांसलेशन आपके लिए। तो सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ पर देखी है कि हमारा पुराना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसको हम यहाँ x और y बोल रहे हैं। ओरिजिन जहाँ पर हम शिफ्ट करेंगे उसको हम h, k बोल रहे हैं। तो नया जो कोऑर्डिनेट आएगा वो x डैश y डैश होगा, वो इस रिलेशनशिप को फॉलो करेगा। इसके लिए हमने एक एग्जांपल देखा था कि 0 0 से 1 2 पे ओरिजिन ले आए, तो 3 4 क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा 3 -1 4 -2, ये नया पॉइंट आ गया। फिर हमने क्वेश्चन किया इसके केस के अंदर कि 4 5 को -3 9 बनाना है तो कैसी शिफ्टिंग कर सकते हैं। तो हमने देखा कि पुराना कोऑर्डिनेट 4 5 है, नया -3 9 है, h और k निकालने के लिए इक्वेशन बनाई और h और k आ गया। फाइनली ये जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया इसमें हमने खुद ने पहले ही बता दिया कि ओरिजिन कहाँ पर शिफ्ट किया है हमने। तो हमने देखना था हमें ये कि इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो फिर से हमने यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी x x डैश y y डैश के अंदर, ये वाली जो हम लिखते थे।
पर हमें एक्स और वाई के अंदर रिलेशन पता था, जिस रिलेशन की हम बात कर रहे थे, ये एक्स और वाई में रिलेशन हमें यहाँ पे पता था। तो एक्स डैश वाई डैश में अब हमें चाहिए था, तो हमने ट्रांसपोज करके एक्स वाई को एक्स डैश वाई डैश में कन्वर्ट किया और फिर उसको यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। वहां से ये इक्वेशन आ गई वाई डैश एक्स डैश में। आंसर जनरली एक्स वाई में रिपोर्ट किया जाता है, इसलिए हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये ट्रांसलेशन है। आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ हो। कहीं अगर आपको दिक्कत आई है तो क्वेश्चन वापस उस पर जाके पॉज करके सॉल्व करें, या कहीं वीडियो की वजह से नहीं दिख रहा था तो आई होप अभी आपको दिखाओ, मैंने रिकॉल कराया है, तो एक बार वापस सॉल्व करें। नेक्स्ट चीज जो हम जिस पे आ रहे हैं वो रोटेशन है। रोटेशन का रिजल्ट हमें याद रखना है। डेरिवेशन ऑल्दो इसका मैं कॉम्प्लेक्स नंबर से करूंगा, तो डेरिवेशन नहीं भी आए तो रिजल्ट प्लीज याद रखें। तो हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। रोटेशन में क्या होता है बच्चों, मान लो आपके पास ये एक्स और वाई एक्सिस है और इसका कोई पॉइंट है, लेट्स से एक्स कॉमा वाई। अच्छा, एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपका एंगल पॉजिटिव लिया जाता है, प्लस का थीटा मानते हैं, और अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं एक्स एक्सिस से तो ये माइनस का थीटा मानते हैं। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे उसको पॉजिटिव डायरेक्शन भी बोलते हैं हम। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री चले तो प्लस का 30 डिग्री होगा, अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो वो माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब हम ओरिजिन नहीं चेंज कर रहे, ओरिजिन वहीं पर है, और अब हमने क्या कर दिया, इसको इस तरह से रोटेट कर दिया, लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज थीटा डायरेक्शन के अंदर, है ना। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ से थीटा डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर दिया। क्या ये बात ठीक है? तो अब इसमें होगा क्या, अगर हम इसको इस पॉइंट के एस्पेक्ट में सोचने की कोशिश करें, तो मान लो पहले ये पुरानी वाली एक्सिस से, एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रहा था, तो अब अगर आप एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दोगे ना थीटा, तो आपको ऐसा लगेगा कि पॉइंट जो है वो क्लॉकवाइज घूम चुका है माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि पहले ये जो एंगल अल्फा था, अब नई वाली एक्स एक्सिस से एंगल सिर्फ कितना रह जाएगा, अल्फा माइनस थीटा। तो जो आपको ऐसा लगेगा कि पहले ये जो पॉइंट एंगल अल्फा बना रहा था, अब सिर्फ कितना बना रहा है, अल्फा माइनस थीटा। तो अगर एक्सिस थीटा से एंटी क्लॉकवाइज घूम गई है तो आपको ऐसा लगेगा कि पॉइंट जो है वो थीटा क्लॉकवाइज घूम गई, या अगर एक्सिस थीटा क्लॉकवाइज घूम गई तो पॉइंट ऐसा लगेगा माइनस थीटा घूम गई। तो इस बात का अपन यूज करते हैं कि जैसे मान लो ये पुराने कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, है ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको एक्स प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं। मैं ये कॉम्प्लेक्स इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कंपोनेंट नहीं लेना पड़े, जिनको कॉम्प्लेक्स का थोड़ा सा भी आइडिया वो डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं आइडिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रिजल्ट को याद रखें, उसी को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो अब अगर आपने इसको रोटेट कर दिया है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपने इसको थीटा से क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। एक्सिस तो थीटा से एंटी क्लॉकवाइज घूमी, पॉइंट को ऐसा लग रहा है कि मैं थीटा क्लॉकवाइज रोटेट हो गया हूं। तो इस रोटेशन में क्या होगा कि जो पुराना कॉम्प्लेक्स नंबर था, लेट्स से उसको z बोला जा रहा है, x प्लस आयोटा वाई, तो अब जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको z डैश बोल देते हैं, x डैश प्लस आयोटा वाई डैश। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, आर ई की पावर आयोटा थीटा लिखते हैं। तो ये पुराने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर z को ही ऐसा लगेगा आपने क्लॉकवाइज घुमा दिया, और क्लॉकवाइज में एंगल क्या लिया जाता है, माइनस थीटा। एक्सेस थीटा घूमी है एंटी क्लॉकवाइज, पॉइंट ऐसा लग रहा है माइनस थीटा क्लॉकवाइज घूमा है, तो इसको लिख सकते हैं जेड ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। अब z अपने पास था x प्लस आयोटा वाई, और e की पावर आयोटा थीटा अगर आपने कॉम्प्लेक्स पढ़ा है तो वो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। e की पावर माइनस आयोटा थीटा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा होता है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये रियल पार्ट में आ जाएगा x cos थीटा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस वन होता है बेटा, तो ये आ जाएगा y साइन थीटा, और आयोटा के साथ अगर अब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। अब दोनों तरफ आप रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ आपको अगर नहीं दिख रहा है तो यहाँ से नया एक्स कोऑर्डिनेट, अगर आपने एक्सिस को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किससे घुमाया है, थीटा एंगल से, तो नया एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो आ जाएगा पुराना एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ये रिजल्ट वो है जो मैं आपको बोल रहा हूँ, याद रखना है। नया वाई कोऑर्डिनेट वाई डैश आ जाएगा पुराना माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ध्यान रहे ये थीटा साइन के साथ रखा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मान लो 30 डिग्री घुमाया है तो थीटा प्लस का 30 डिग्री रखोगे,
क्लॉकवाइज अगर आपने एक्सिस को घुमाया है 30 डिग्री तो आप माइनस का 30 रखोगे। क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, एक्सिस घुमाई है या पॉइंट घुमाया। एक्सिस घुमाई है तो आप यही फॉर्मूला लगाओगे, पॉइंट घुमाया है तो इसी फॉर्मूला में आप थीटा की जगह माइनस थीटा रख देना, दोनों उल्टा काम करते हैं। तो ये एक्सिस के लिए रिजल्ट बताया। अगर आपको पॉइंट दे रखा हो कि पॉइंट घुमाया है तो आप बस इसमें थीटा की जगह माइनस थीटा रख देंगे। रिकॉल करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है और साइन माइनस थीटा क्या आ जाता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन करेंगे इस पे और आप पहले पॉज करके ट्राई करेंगे इस रिजल्ट को यूज करने का। अगर नहीं बनता है तो फिर अपन इसको साथ में करेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन आज की क्लास का। ठीक है, तो कई बार दोनों चीजें कॉम्बिनेशन में भी होती है, रोटेशन ट्रांसलेशन। कई बार रिफ्लेक्शन ले लेते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन का एक अलग टॉपिक है जिसमें पॉइंट का रिफ्लेक्शन। तो ऐसे बोल देते हैं पॉइंट है, पहले रिफ्लेक्शन लिया तो हम इमेज निकालते हैं, फिर बोलते हैं अब ओरिजिन शिफ्ट कर दिया तो फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, फिर बोलते हैं एक्सिस भी घुमा दी तो फिर ये फॉर्मूला लगा लेंगे। तो इस तरह से जो भी एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोले हैं आप वो 2D प्लेन में परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, ऑलराइट, तो ये देखेंगे तो पॉइंट दे रखा है आपको, क्या दे रखा है पॉइंट, जैसे -2, -1। ओके, और क्वेश्चन लिखा है इफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, इफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्लूरल एक्सिस का एक्सिस लिखते हैं, आर रोटेटेड, आर रोटेटेड एट 45 डिग्री एंगल इन नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप फॉर्मूला में अगर 45 है तो +45, तो एंटी क्लॉकवाइज में लिखते हैं, क्लॉकवाइज है तो क्या लिखेंगे, -45। ठीक है, और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को घुमा रहे हैं तो हम यही रिजल्ट यूज कर लेंगे। पॉइंट को घुमाते तो इसमें जहां जहां थीटा है वहां वहां माइनस थीटा आ जाता। सो इफ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड एट 45 डिग्री इन नेगेटिव डायरेक्शन विदाउट शिफ्टिंग ओरिजिन, ओरिजिन शिफ्ट नहीं किया है बस रोटेट किया है, फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट्स। पॉज करके ट्राई करेंगे, हम अभी सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे, नया एक्स कोऑर्डिनेट एक्स डैश क्या हो जाएगा, पुराना एक्स क्या है, पुराना एक्स -2 कॉस थीटा। ध्यान रहे क्लॉकवाइज घुमाया है 45 नहीं, क्या होगा -45। ठीक है, फिर y की जगह -1 साइन, फिर से क्या आ जाएगा -45। y डैश क्या आ जाएगा अपने पास, -x साइन 45 नहीं, क्या लिखोगे -45, और y की जगह क्या आ जाएगा -1 cos -45। अब अपन इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं अगर नहीं दिख रहा। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, cos -45 और cos 45 सेम होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1/√2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1/√2। तो ये बन गया -1/√2 नया एक्स कोऑर्डिनेट। ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 इंटू साइन -45, साइन -45 तो नेगेटिव आएगा तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1/√2 कॉस -45, कॉस 45 भी होता है, इससे माइनस बाहर नहीं आएगा तो ये -1 इंटू 1/√2, ये बन गया -3/√2। तो नया पॉइंट हमारे पास आ गया -1/√2 -3/√2। ओके, तो ये हमारा रोटेशन और ट्रांसलेशन था। ये रोटेशन का रिजल्ट आप याद रखेंगे, अगर एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो, क्लॉकवाइज है तो थीटा की जगह माइनस थीटा। तो आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा आज ट्रांसलेशन रोटेशन से। तो विद इन अ मंथ मीन्स 2023 आ रहा है, तो ट्राई करेंगे कि हम अगले नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर कुछ कुछ यूजफुल चीज़ें सीख सकें, जो ना सिर्फ इस साल के 12th और टारगेट बैच के बच्चों के लिए, बट 11th वालों के लिए या जो 9th-10th के बच्चे उनके लिए भी काम आए। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं चैनल से तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हम मैथ्स की नई नई चीज़ें देखते रहते हैं, और आप सजेशंस कमेंट्स में लिख सकते हैं तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं वापस। ओके, तब तक के लिए थैंक यू और पढ़ते रहें।